हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे और आप सबसे पहले देख पाएँ। इस वीडियो के अंदर आप लोगों को जैसा कि पता है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ। एक्चुअली में अगर देखा जाए तो बैंकिंग सेक्टर के लिए आपको पता है एनपीए बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है और यहाँ पे एनपीए का क्लासिफिकेशन करना बैंकों के लिए एक चुनौती सी नज़र आ रहा है, क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इसके ऊपर फैसला आना बाकी है। तो देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, आप लोगों को अपडेट मिलेगी, बस आपको जुड़े रहना होगा। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की बात करें या किसी भी बैंकिंग सेक्टर की बात करें, किसी भी बैंक की बात करें, हम प्राइवेट बैंक की बात करें चाहे गवर्नमेंट बैंक की बात करें, आपको पता है गवर्नमेंट यानी फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से बैंकों को हमेशा ये बात बताई गई है, अभी की सिचुएशन में इन टाइम में बताया गया है कि कोविड-19 से जुड़ी हुई किसी भी बुरी सिचुएशन को आने का इंतज़ार ना करो। बढ़िया है, बेटर है कि जो बैसाल थर्ड के नॉर्म्स हैं उसको मेंटेन करके रखो, ताकि बुरी सिचुएशन से लड़ने के लिए बैंकिंग सेक्टर के पास सफिशिएंट कैपिटल हो, राइट। तो उसी को पूरा करते हुए ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूनियन बैंक ही इस तरीके का कदम उठा रहा है, और भी बहुत सारे बैंक्स ने कदम उठाए हैं इस तरीके के अपने कैपिटल को रेज़ करने के लिए। जैसे कि पंजाब नेशनल बैंक आपको मैंने अपडेट किया था, कैनरा बैंक था, पंजाब एंड सिंध बैंक जिसको 5,600 करोड़ गवर्नमेंट की तरफ से प्रेफरेंशियली उसको उसके नॉर्म्स को पूरा करने के लिए अलॉट किया गया। इसके अलावा और भी बैंक्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली यूनियन बैंक के अंदर एक इसके शेयर होल्डर्स की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग थी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग जिसको शॉर्ट में हम ईजीएम बोलते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली बैंक के जो डायरेक्टर्स थे उनकी तरफ से ये होल्ड कराई गई मीटिंग का क्या पर्पस था, ये इस वीडियो के अंदर आपको पता चलेगा। लेकिन उससे पहले आप लोगों को यहाँ पे इस बैंक के अंदर स्टेक होल्डिंग को मैं दिखाना चाहूँगा, बताना चाहूँगा। एक्चुअली में देखा जाए तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अंदर जून 2020 क्वार्टर में अगर आप देखेंगे तो 89.07% प्रोमोटर्स की होल्डिंग है, जिसका 0% गिरवी है। एफ आई आईज़ यहाँ पे 0.83% के साथ हैं और 5.45% के साथ डी आई आईज़ हैं और 4.64% के साथ टोटल पब्लिक इन्वेस्टमेंट है, यानी पब्लिक इन्वेस्टर्स हैं। अगर हम कल के दिन की बात करें तो 96,94,902 क्वांटिटीज़ ट्रेड होती हैं और लगभग दोनों का मिला करके 21.01% डिलीवरी ली गई थी कल के दिन। अगर हम टेक्निकली देखें तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जो है बहुत ही ज़्यादा बुलिश है। आप डेली बेसिस पे देखें चाहे वीकली बेसिस पे देखें आपको बुलिश ही मिलेगा, लेकिन वहीं अगर आप मंथली बेसिस पे देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेरिश दिखेगा। अगर हम इसके टारगेट की बात करें तो टारगेट तो मेरे हिसाब से अगर बैंकिंग सेक्टर की सिचुएशन सुधर जाती है और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कुछ फेवर में इनके डिसीजन ले लिया जाता है या इस तरीके का स्टेप ले लिया जाता है जो बैंकिंग सेक्टर को आगे बढ़ने में बूस्ट करे, तो मान के चलिए कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अभी 32 के आसपास ट्रेड हो रहा है, तो आप मान के चलो कि आने वाले मंथ 2 मंथ में ये 45 के आसपास मेरे हिसाब से चले जाना चाहिए, क्योंकि इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है इसके लिए। कैपिटल रेज हो जाती है। अब ईजीएम में क्या फ़ैसला लिया गया उसी से जुड़ी हुई अपडेट आपको मैं बताना चाहूँगा। एक्चुअली में देखा जाए तो यहाँ पे बैंक के जो शेयर होल्डर्स हैं उन्होंने एक अप्रूवल दिया है ताकि जो बोर्ड है बैंक का वो 6,800 करोड़ रुपीज़ को अरेंज कर सके या रेज कर सके। 30 दिसंबर 2020 यानी वेडनेसडे के दिन इस बैंक के शेयर होल्डर्स की एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग थी, ईजीएम, ठीक है। और इस ईजीएम का मेन एजेंडा था कि ये बैंक जो है 6,800 करोड़ रुपीज़ को अरेंज कर सके ताकि बिजनेस ग्रोथ को बनाए रखना, बिजनेस ग्रोथ में तेज़ी लाई जा सके, राइट। मेन पर्पस ईजीएम का ये भी था।
और इसके अलावा अगर आप देखें तो इसके अंदर और भी सारी चीज़ें बताई गई हैं इसी से जुड़ी हुई, जैसा कि ईजीएम में शेयर होल्डर्स ने कि स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया था विद रिक्विजिट मेजॉरिटी, यानी जितनी ज़रूरत थी चीज़ों को पूरी करने के लिए उससे कहीं ज़्यादा, राइट। जैसे ज़रूरत 10 की है और मिल जाते हैं 15, तो इस तरीके से हम लोगों को देखने को मिला कि ईजीएमएस के स्टेक होल्डर्स का सपोर्ट, ठीक है, टू रेज 6,800 करोड़ कैपिटल टू बूस्ट इट्स बिजनेस ग्रोथ थ्रू प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट या फिर क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट या फिर फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग। जी हाँ, आपने सही सुना, 6,800 करोड़ रुपीस को अरेंज करने के 3 तरीके बताए गए, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग या फिर क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट या फिर प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, राइट। ओके, तो ये बातें हैं जो आपको पता होना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा आपको बताना चाहूँगा जो बैंक है वो इस फंड को यूटिलाइज़ कैसे करेगा। ये बैंक जो है अपने इस फंड को यूटिलाइज़ करेगा अपने जनरल बिजनेस पर्पस की ग्रोथ को लेकर के, राइट। और बैंक जो है लगभग इसी क्वार्टर, नेक्स्ट जो क्वार्टर स्टार्ट होने वाला है यानी 4th क्वार्टर, या यूँ कहिए कि करंट फिस्कल ईयर में इस बैंक ने प्रॉमिस किया है शेयर होल्डर्स के साथ कि वो इस फंड को रेज कर सकता है, राइट। ओके, मिनिमम कैपिटल और लिवरेज रेशियो को मेंटेन करने के लिए अंडर बेसाल थर्ड गाइडलाइंस, बेसल थर्ड गाइडलाइंस आपको पता है बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। एक 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 इंस्ट्रूमेंट है, या यूँ कहो कि एक सेफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम बैंकिंग सेक्टर के हालात को पहचान सकते हैं या पकड़ सकते हैं, या उसके फाइनेंशियल हेल्थ को हम जांच सकते हैं। तो बेसल थर्ड के गाइडलाइंस को सेटिस्फाई करने के लिए ये अपने कैपिटल और लेवरेज रेशियो के मिनिमम लेवल को मेंटेन करने के लिए ये स्टेप लिया गया है, ठीक है, ताकि बिजनेस एसेट्स को एक्सपैंड किया जा सके, ठीक है, और उससे जुड़ी हुई एस्टिमेटेड ग्रोथ को पाने के लिए ये स्टेप उठाया गया है बैंक के डायरेक्टर्स के थ्रू 6,800 करोड़ रुपीस को रेज करने के लिए। ओके, तो इसके अंदर तेज़ी आने की पॉसिबिलिटी नज़र आती है, तेज़ी ज़रूर आएगी, आना चाहिए। 2 महीने के टारगेट मान के चलो 45 के आसपास पहुंच जाना चाहिए अगर सब कुछ बैंक्स के फेवर में रहा तो। और मैंने आपको एक चीज़ और बताया था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से भी इसी 4th क्वार्टर के अंदर कैपिटल इन्फ्यूज़ होना बाकी है, राइट। मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है क्योंकि फाइनेंस मिनिस्ट्री निर्मला सीतारमन ने ये बात बोली थी, राइट। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतज़ार है सभी को, सारे बैंक्स को, इवन फाइनेंस मिनिस्ट्री को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, शक्तिकांता दास जी को, हर किसी को, क्योंकि बहुत ही वो इम्पोर्टेंट डिसीजन है और उसके आधार पर बैंक्स जो है ये जांच कर पाएंगे, क्लासिफाई कर पाएंगे कि कौन सा उनका अकाउंट स्ट्रेस्ड होने वाला है और कौन सा अकाउंट स्ट्रेस्ड फ्री होने वाला है, right? So this is all. Take care of yourself, guys. Thank you very much for watching this video. If you want to open Demat or trading account, there is a link in description box of this video. Check there and click on that to open your account in Upstox. Thank you.